चैनल मैथ्स कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ क्विज के अपडेट लेके आता हूं। तो ये सीरीज जो हमने स्टार्ट कर रखी थी इसका नाम है परसेंटेज, और इसमें क्लास 1 हो चुकी है जिसमें हम 1 से 10 तक कर चुके हैं। टोटल 110 क्वेश्चन है। अब आप में से कई सोचेंगे कि सर एक दिन में 10 क्वेश्चन कराओगे तो 110 क्वेश्चन करने में आपको 11 दिन लग जाएंगे। पूरे 110 मैं नहीं कराऊंगा। मैं अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े थोड़े सेम टाइप के क्वेश्चन आएंगे, हम उसे स्किप करते जाएंगे और पीडीएफ आपको दे देंगे। आप करना नहीं होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन मैं ये ओपन चैलेंज दे रहा हूं कि इस 110 वैरायटी से ज्यादा क्वेश्चन हो ही नहीं सकते, बस नंबर्स चेंज होंगे। अगर आपने ये 110 वैरायटी कर ली तो आप परसेंटेज में 100% मार्क्स अचीव कर लोगे, ठीक है ना। लेकिन इस लाइन के बाद भी कमेंट में बच्चे ये जरूर लिखते हैं कि सर कौन सी बुक से करें, उनका भगवान मालिक है, ठीक है ना। तो DSSB PRT के लिए ये बैच करा है मैथ के लिए मैंने, और इसमें साथ ही साथ मेरे KVS PRT वाले एस्पायरेंट्स को बहुत बेनिफिट होने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट, ठीक है ना। तो मुझे यकीन है अगर कोई सीरियसली इस वीडियोस को देख रहा है तो इस बार KVS PRT में मैथ्स में देखना 20 में से जो 20 में से बहुत अच्छे नंबर उठाने वाला, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है देखते हैं। ए सैलरी इज 25% मोर देन बी सैलरी, मतलब ए की सैलरी बी से 25% मोर है, तो पहले बी की सैलरी मान ली 100, तो ए की सैलरी कितनी होगी 125। इसके बाद देन बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए सैलरी। अब कई बच्चे सोचते हैं जब ये इससे 25% ज्यादा है तो वो भी 25 ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ज्यादा कितना है 25, लेकिन वो किससे पूछ रहा है, बी सैलरी इज हाउ मच लोअर देन ए, तो लोअर देन ए पूछ रहा है ना, तो ए वाली सैलरी को नीचे रखना है और गुणा 100, 25 पंजे तो आंसर आएगा 20%। अब जो सीरियस एस्पायरेंट होता है, जो तैयारी कर रहा है जॉब लेने के लिए, उसने ये डाटा याद ही करा होता है कि अगर एक दूसरे से 25% ज्यादा होगा तो वो दूसरे वाला पहले वाले से 20% कम होगा। तो आपको अगर इसमें 5 सेकंड लगेंगे तो उसे 1 सेकंड लगेगा, लेकिन मैं ये कहीं नहीं रहा याद करना है, मैं कह रहा हूं समझना है। चलो क्या हो गया, चल देखो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक परीक्षा में 35% हिंदी में फेल हुए, हिंदी में फेल हुए 35%, 45% इंग्लिश में फेल हुए 45%, 20% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल हुए। तो हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश कितना हो गया, कहा गया 20। तो ये बताओ जो उत्तीर्ण हुए, तो पहले तो मैं ये निकाल लेता हूं फेल कितने हुए, क्योंकि ये सारा डाटा किसका है, फेल का। तो फॉर्मूला क्या था, A यूनियन B इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। समझ आ गया ना आपको। चलो यूनियन का वैल्यू निकालना है, ये है 45, वो है 35, वो है 20, तो कितना 4 3 7 80 60, तो इसका आंसर आ गया 60%। ये डाटा फेल होने का दिया था, तो यानी कि 60% बच्चे फेल हुए, तो पास कितने हुए होंगे 40%। इजी। क्वेश्चन नंबर 13 वही टाइप है जो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, ओवरऑल चेंज का। ओवरऑल चेंज, इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस AB बाय 100। चलो 25% का इंक्रीज हुआ तो A को मान लो 25, कंजप्शन को डिक्रीज करना है तो माइनस B, और वो अपना बजट चेंज नहीं करना चाहता, मतलब ओवरऑल चेंज वो नहीं चाहता, तो माइनस 25B बटे 100, उधर जाएगा माइनस 25 इक्वल टू माइनस 125B बटे 100, 5 20, तो B बराबर 20, यानी कि उसे अपनी कंजप्शन को 20% कम करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 पता है, कह देता हूं, काफी देर से रोके बैठा था। आपको जो भी लगता है कि सर वो बहुत मेहनत कर रहा है, ऐसा बिल्कुल गलत है। मेहनत रिक्शा चलाने वाला भी कर रहा है, ठीक है ना। अभी मेरी मेहनत दिख क्यों नहीं रही, क्योंकि देखने वाले ना के बराबर है। जिस दिन देखने वाले उनके देखने वाले के बराबर हो जाएंगे तो आप कहोगे कि सबसे ज्यादा यही मेहनत कर रहा है, ठीक है। चलो
द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज इतना परसेंट, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 25% ऑफ द लार्जर। लार्जर कौन होगा? एक्स, क्योंकि बड़े में से छोटा घटाया जाता है, ये इंफॉर्मेशन दी है। इफ द स्मॉलर नंबर इज 30, स्मॉलर नंबर कितना दे रखा है? 30, तो बड़ा नंबर पूछ रहा है। ये तो आप कर ही लोगे ना, एक्स की वैल्यू निकालनी है, बस ऐसे ही निकाल लो। देखो एक्स माइनस 30 बराबर ये 1/4 x/4, इधर लाओगे तो x माइनस x/4 यानी कि 3x/4 इक्वल टू 30, 30 से 10 गया, x इक्वल टू 40। चलो, ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देखो इसमें ना दो केस होते हैं, एक में ना इनवैलिड वोट को हटाया जाता है और एक में टोटल वोट को लेके चलते हैं। इस 110 क्वेश्चन में दोनों कैटेगरी आएगी, और अगर आपने दोनों कैटेगरी सब देखो, कई बच्चे ना उड़ते उड़ाते मुझसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मैं उन्हें पता है कमेंट में यही लिखता हूं कि गलत डायरेक्शन में लगाई हुई एनर्जी हमेशा नुकसान देगी और कुछ फल नहीं आएगा, और वो फिर अगली बार मुझसे पूछते नहीं है। ये पर्सनली कांटेक्ट वाली बात भी कह रहा हूं, ठीक है ना। वो सोचते हैं कि ये बस ये कह रहा है कि मुझसे पढ़ो, ऐसा तो नहीं कह रहा मैं बस ये कह रहा हूं कि कर रहे हो तो पूरी तरीके से करो, वरना मत करो। जैसे मान लो ये इलेक्शन वाला क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपने इसका एक टाइप तो कर लिया और दूसरा टाइप नहीं करा, तो आपके इस इलेक्शन वाले क्वेश्चन को करने का कोई फायदा नहीं है। मान लो पेपर में दूसरा टाइप आ गया, तो आपका समय जाएगा, आपकी उम्मीदें जाएगी और आपका सिलेक्शन जाएगा। करना है तो कंप्लीट तरीके से करो, यही मैं कह रहा हूं, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। तो 15वें के दो टाइप होते हैं, एक में इनवैलिड वोट को हटाना होता है, एक में टोटल वोट को लेके चलते हैं। आप देख लेते हैं कौन सा है। और इन 110 क्वेश्चन में दोनों कैटेगरी मिलेगी। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट द विनर गॉट 65%, विनर वाले को मिले 65% विनर, एंड द टोटल कास्ट वोट ऑफ द टोटल का, तो ये टोटल वाला है, इनवैलिड वाला नहीं है। एक क्वेश्चन में इनवैलिड वो कहेगा कि 100% वोट में से 25% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड का मतलब है उन्होंने किसी को पसंद नहीं किया, तो अब जो कैलकुलेशन होगी वो सारी की सारी किस पे होगी? 75% पे। लेकिन यहां पे इसने कह दिया ऑफ द टोटल वोट। बस यही मैं कह रहा हूं, मैं जो कहता हूं ना कि अगर पहली बात तो वो देख ही नहीं रहे होंगे, क्योंकि वो जैसे मैंने कहा ना, मैं कह रहा हूं इन 110 क्वेश्चन को कर लो, आपका सारा हो जाएगा, लेकिन आप फिर भी पूछते हो कि कहां से पढ़े। इसी तरीके से मैं उन्हें जितनी बार कहता हूं ना कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, और मैं दे रहा हूं फ्री में कंटेंट, वो फिर भी अपनी किताब खोल के बैठे। किताब गलत नहीं है, लेकिन उसमें कौन सी चीज कहां रखी जाएगी ये देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं कि ये टोटल वोट का चल रहा है, ठीक है ना। जब तक पूरी गहराई नहीं पता चलेगी जब तक नहीं हो सकता आगे। एंड वॉन द इलेक्शन, यानी कि दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 35%। अब देखो मैंने यहां टोटल 100% मान के क्यों चला, क्योंकि इसने ये कहा ही नहीं कि कुछ वोट इनवैलिड हो गए। अगर कुछ वोट इनवैलिड हो गए होते तो एक क्वेश्चन इससे 5% थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता, और वही गलती हो जाती है। मानो यहाँ पे इनवैलिड होता है और आपको पता ही नहीं है कि इनवैलिड वाला केस है या इनवैलिड वाला कैसे करते हैं, तो आप यहाँ 100 रखते थे, वो गलत हो जाता। यहाँ पे क्या रखते? 75, जैसे ये वाला क्वेश्चन के हिसाब से। और कितने वोट से जीता? 2, 7, 4, 8, यानी कि इन दोनों का कितना डिफरेंस है? 30%। 30% किसके बराबर है? 2, 7, 4, 8 के, क्योंकि 65% इसको मिले वोट, 35% इसको मिले, तो डिफरेंस तो 30% है। तो 1% किसके बराबर होगा? 2, 7, 4, 8 बटे 30, और वो पूछ रहा है टोटल वोट बताओ। टोटल वोट कितने? 100%, तो गुणा 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 0 से 1 0 गया, 3 9 27, 3 एकम 3, 3 6 18, 9 1 6 0। चलो क्वेश्चन नंबर 16 देखो। टू नंबर्स आर 35% एंड 50% रिस्पेक्टिवली मोर देन द थर्ड नंबर। देखो दोनों नंबर का रेफरेंस किससे दिया? थर्ड नंबर से। तो आप थर्ड नंबर को मान लो 100, तो पहला नंबर कितना होगा? 35% ज्यादा मतलब 135। दूसरा नंबर कितना होगा? 150। अब वो कह रहा है द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर जो है वो कितना परसेंट है सेकेंड नंबर का? तो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर गुणा 100, 15 निम्मा 135, 9 धाम 90, कितना है? 90%। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है डेप्रिसिएट वाला, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं आपको बताता हूं, देखो समझना। इस क्वेश्चन के कई रूप आ सकते हैं। ऐसा भी आ सकता है कि एक स्कूटर की कीमत हर साल कम हो रही है इतने %। ऐसा भी आ सकता है एक गांव विलेज की पॉपुलेशन हर साल इतने % बढ़ रही है।
किसी भी फॉर्मेट में आएंगे सब में तरीका एक ही है, तरीका एक ही है। सुनना कैसे, द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिप्रिशिएट एवरी ईयर 10%। मान लो आज उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 है, वो सॉरी एक्स है, क्या है एक्स। अब हर साल 10% घट रही है। अच्छा, आज की वैल्यू दे रखी है, आज की वैल्यू दे रखी है, तो आज की वैल्यू कितनी है उसकी, 81 लाख। लाख को ऐसे ही रख लो, ठीक है ना। और 2 साल पहले पूछ रहा है, 1 और 1 2, 2 साल पहले। तो मैंने मान लिया 2 साल पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स। 2 साल पहले उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी थी, एक्स। अब देखते रहना, एक्स का 90% निकालोगे तो ये वाली वैल्यू यहां थी 2 साल पहले, 2 साल पहले प्रॉपर्टी एक्स, एक्स का 90% निकालो तो आ गया एक्स का 90/100, क्योंकि 10% डिक्रीज हो रही है। अगर इंक्रीज हो रही होती तो 110 कर देता, फिर 10% डिक्रीज हो रही है तो दोबारा क्या हो जाएगी, गुणा 90/100, क्योंकि 10% डिक्रीज हो रही है। अब कभी कभी ये डिप्रिशिएट हर साल अलग होता है, मान लो अगली बार 20 साल होता, 20% होता तो यहां 80/100 आ जाता। अगर इंक्रीज होता तो 120/100 आ जाता। पूरा कंसेप्ट है। और ये किसके बराबर है, 81 लाख के। किसके बराबर है, 81 लाख के। ये समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। 9 में 81 कट गया, 0 से 0 कट गया, 100 उधर जाएगा तो x बराबर 100 लाख। तो आंसर आ गया 100 लाख। अब एक बच्चे ने कहा मुझे नहीं समझ आया, तो ले भाई उसके लिए दूसरा तरीका है। 2 साल पहले उसकी पॉपुलेशन x मानी, अब 10% कम कर दो, x माइनस एक्स का 10%, 9x/10। फिर दूसरे साल दोबारा 10% कम कर लो, 9x/10 माइनस 9x/10 का 10%, तो कितना आ जाएगा 100, 90 और 9 81x। ये आ गई दो अब की करंट वैल्यू, लेकिन करंट वैल्यू कितनी दे रखी है, 81 लाख। तो x बराबर 100 लाख। अगर आप कोई ढंग से देखो ना तो ये कैलकुलेशन और ये कैलकुलेशन सेम है, द वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन इज डिफरेंट, द वे ऑफ डूइंग कैलकुलेशन इज डिफरेंट, ठीक है ना, बट द कैलकुलेशन रिमेन्स सेम। अब मैं इसी को क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं। देखो मैं बार बार क्यों कहता हूं कि अगर आप समझ के करोगे और पूरा कंटेंट करोगे तो लिमिटेड क्वेश्चन करने से आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, और समझ के नहीं करोगे, पूरा कंटेंट नहीं करोगे तो चाहे ग्रंथ पढ़ लो पूरे, कभी नहीं होगा। इसी क्वेश्चन को मैं चेंज कर देता हूं, और इसकी 2 ईयर वैल्यू है, 2 साल पहले की वैल्यू है 100 लाख, और आपको अब बतानी है आज की वैल्यू। तो आप क्या करते हैं, 100 लाख इसकी वैल्यू है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 10%, 90/100। फिर अगले साल कितना डिक्रीज हो रहा है, 10%, 90/100। तो अब आज की वैल्यू क्या आएगी, 81 लाख। समझ आया। ये क्वेश्चन ना 2 ही फॉर्मेट में आता है, या तो पहले की वैल्यू देके आज की वैल्यू पूछेगा, या फिर आज की वैल्यू देके पहले की वैल्यू पूछेगा। तरीका यही है, तरीका यही है। अब बेवकूफ बनाने के लिए मैं एक तरीका और बता देता हूं। क्या बताया जाता है, देखो कि बच्चों 81 को रखो, 100/90 रख दो, 100/90 रख दो, 100 आ गया आंसर। ये कुछ नहीं है, उधर जाके तो रेसिप्रोकल होगा ही ना, तो बस वो रेसिप्रोकल कोई नहीं बता रहे। और जब तक आप कंसेप्ट नहीं सीखोगे आप हमेशा गलत होगे, आप हमेशा गलत होगे जब तक कंसेप्ट नहीं सीखोगे, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 वही है, ओवरऑल चेंज वाला आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। अभी जो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, इसमें 2 ही टाइप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में 2 ही टाइप आते हैं, और दोनों के लिए ना अलग फॉर्मूले दे रखे हैं, शॉर्ट ट्रिक जिसे कहते हो। दोनों के लिए अलग फॉर्मूले दे रखे हैं जिसे आप शॉर्ट ट्रिक कहते हो। मुझे भी याद है ax/100 + x, है ना, लेकिन उस शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों शॉर्ट ट्रिक ना इतनी कंफ्यूजिंग है कि आप ना पेपर में डेफिनेटली कंफ्यूज जरूर होंगे कि इसे कैसे करना है। तो मैं इसे कराता हूं कंसेप्ट से, और देखना कंसेप्ट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, उतना ही समय लगेगा तो हम कंसेप्ट से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 वो कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% कमी हो गई। तो पहले का दाम मान लिया x रुपए, और ये पर किलोग्राम मान रहे हैं कि x रुपए पर किलोग्राम। अब कितना हो जाएगा, x माइनस x का 20/100, यानी कि 4x/5। ये वाली कैलकुलेशन आप वर्बली करनी चाहिए। कैसे, हम वर्बली कैसे करते हैं, 20% मतलब हुआ x/5, और पहले था x, तो आंसर आ जाएगा 4x/5। समझ आया। इसके बाद
पहले वो 600 रुपए इन्वेस्ट कर रहा था। तो आप दिमाग लगाना, देखो यहां मैं थोड़ा सा आपके कंसेप्ट बनाने की कोशिश करता हूं। आपके पास 600 रुपए और चीनी का दाम है 30 रुपए पर किलो, तो कितनी चीनी खरीद पाओगे? आपने कहा सर 20 किलो खरीद पाएंगे। आपने क्या करा, टोटल अमाउंट से डिवाइड कर दिया पर किलोग्राम का। तो यहां पे भी मैं करूंगा कि कितने किलोग्राम खरीद पाओगे। टोटल अमाउंट 600 रुपए खर्च कर रहा है, वो कह रहा है 600 रुपए में पहले भी ला रहा था और 600 रुपए में अब भी ला रहा है, लेकिन 20% कमी होने के बाद 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। तो कितने किलोग्राम खरीद पाता होगा पहले? 600 बटे एक्स। ये इसी तरीके से करा 600 बटे 30 के हिसाब से, क्योंकि ये एक्स जो माना था हमने पर किलोग्राम का प्राइस माना था। क्लियर है? अब वो कितना खरीद पाएगा? 600 अभी भी लगा रहा है और नीचे 4x बाय 5। अब वो इतना खरीद पाएगा, लेकिन उसने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि अब वो 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है। अब वो 5 किलोग्राम ज्यादा खरीद पा रहा है, तो बस अब ये कैलकुलेशन खत्म हो गई। कैसे? यानी कि इसमें से 600 बटे 4x गुणा 5 में से माइनस करोगे 600 बटे x, वो किसके बराबर आएगा? 5 किलोग्राम के। ये कैलकुलेशन समझ आई नहीं आई? अब अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हो, अगर आप इस कंसेप्ट को समझ लेते हो, आप डायरेक्टली इस कैलकुलेशन पे आओगे। आप डायरेक्टली इस कैलकुलेशन पे आओगे और इसी कैलकुलेशन को एज अ ट्रिक बेचा जा रहा है। इसी कैलकुलेशन को एज अ ट्रिक बेचा जा रहा है, ठीक है ना? अब सुनना होगा क्या? 600, और जो ये ट्रिक बेच रहे हैं उन्हें नहीं पता कंसेप्ट क्या है, वो आपको लग रहा है मेहनत कर रहे हैं। वाह भाई वाह, ठीक है ना? 600 बटे एक्स अंदर आएगा 5 बटे 4 माइनस 1 इक्वल टू 5। तो 600 बटे एक्स इधर हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 5। 5 और 20, 20, 30, तो x बराबर 30 आ गया। यानी कि पहले उसका प्राइस कितना था? 30। पहले उसका प्राइस कितना था? 30। अब जब वो क्वेश्चन में पूछेगा नया प्राइस बताओ, तो x को यहां रखोगे, x को यहां रखोगे। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में 2 ही वैरायटी आती है, तो पुराना प्राइस पूछता है या फिर नया प्राइस पूछता है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दैट्स इट, क्लियर। और दोनों के लिए अलग ट्रिक बना रहे हैं, और जब बच्चा दोनों याद कर लेता है तो फिर उसे कंफ्यूजन के अलावा कुछ नहीं होता। और यही 2 चीज याद थोड़ा करनी है, इसीलिए समझोगे तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 20, प्राइस 6 से 7.5 हो गया, तो कितने प्रतिशत इंक्रीज हुआ? कैसे निकालोगे? 1.5 तो इंक्रीज हुआ, हमेशा नीचे रखते इनिशियल पुराना 4/25। तो ओवरऑल चेंज का फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। कह रहा है एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं करना, मतलब ओवरऑल चेंज क्या रखना है? 0 इक्वल टू ए की जगह 25 माइनस 20, क्योंकि दूसरा डिक्रीज ही होगा। कॉमन सेंस है, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है और आप चाहते हो अपने मंथली बजट को सेम रखना, तो आप कंजप्शन को डिक्रीज ही करोगे। माइनस 25 बी बाय 100। अगर याद हो तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है जो अभी हम कर चुके हैं, ठीक है ना? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था 19, ठीक है? चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। कहा गया? ये रहा, कहा गया? ये रहा, हाँ। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम 19 की तरह आप करेंगे, ठीक है ना? और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 आंसर बताएंगे, ठीक है ना? अब मैं थोड़े से क्वेश्चन दिखा देता हूं, आप पॉज करके इसे कर लेना। 24 पॉज कर लेना, 25 देखो कितना आसान है। एरिया में पूछ रहा है, तो a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 ओवरऑल चेंज वाला निकाल सकते हो, तो कैसे निकलेगा? प्लस 10 माइनस 10 माइनस 100 बटे 100, ये तो कट जाएगा -1%, यानी कि 1% का डिक्रीज। सॉरी, बी नहीं है, ए है। ऐसी लास्ट टाइम सी था आंसर, वो मुझसे डी हो गया था, सॉरी। ये वाला भी आसान है, उसने पहले और दूसरे का रेफरेंस किससे दे रखा है? तीसरे से, ये कर लोगे। ये वाला भी करोगे, पॉज करके करते रहना। ए यूनियन बी का फॉर्मूला a प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। पॉज करके कमेंट में आंसर बताना कि 27 का ये है, 25 का ये है, 26 का ये है। देखो 28 वाला कल मैंने एक बताया था, मैं भी एक सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें इस तरह के सारे क्वेश्चन एक साथ होंगे। देखो कैसे, 100 से हो जाएगा 150, 150 का 0 हटाओ 15, 15 का स्क्वायर 125, सॉरी 225, 225 में से 100 हटाओगे 125। आपने देखा हमारी जबान में आंसर ही टिक गया है। ऐसा नहीं मैं याद करके बैठा हूं, वो याद होता जा रहा है, ठीक है ना? इधर आ जाओ,
29वां देख लो, ये भी a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 होगा। इसका आंसर आएगा 4% डिक्रीज। पॉज करके जरूर करना, ठीक है ना। चलो ये वाला भी क्वेश्चन नंबर 19 की तरह करके बताना है आपको। देखो पहले 10% डिक्रीज हुई, फिर 10% इंक्रीज हुई, समझ आया। तो 1% लेस, ये a प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 वाला फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। 35 तक दिखा देता हूं क्वेश्चन। देखो ये भी आसान है, ये भी ओवरऑल चेंज वाला है। ये वाला भी बहुत आसान है, 40% सैलरी का यहां करता है, परसेंटेज लगाना सिंपली, और कोई कंसेप्ट नहीं है। ये भी बेसिक कैलकुलेशन है। जो नहीं होगा पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर भी टाइप करना है कि सर यार बताओ, मैं तो कराऊंगा ही सारे भी नेक्स्ट क्लास में। ओके ना, ये वो वाला आ गया ए यूनियन बी वाला। तो 35 तक आपको करने हैं, 35 तक आपको करने हैं, ठीक है ना। पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि लोगों को पता चल सके मैं भी मेहनत कर रहा हूं। थैंक यू।